बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा आर्टिकल है 1.5 साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और न्यूमेरिकल के लिहाज से भी। तो आपने इसको बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सीखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की बात करते हैं एंड देन हम ये बात करेंगे कि हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो हमारा आर्टिकल है साइंटिफिक नोटेशन। तो डेफिनेशन है हमारे पास, इन साइंटिफिक नोटेशन में a नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय सम पावर ऑफ 10। कि इसमें क्या होता है, कोई भी जो नंबर होता है उसको हम 10 की किसी भी पावर में लिखते हैं। कोई भी नंबर है हमारे पास, हम उसको 10 की किसी भी पावर में एक्सप्रेस करते हैं। वो 10 की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है एंड देन मल्टीप्लाइड बाई अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। पहला काम क्या करना है हमने, वो जो हमारे पास नंबर है हमने उसको एक्सप्रेस करना है बाई सम पावर ऑफ 10 एंड देन दूसरा काम क्या करना है, उस पावर ऑफ 10 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे नंबर के साथ। कौन सा नंबर, जो 1 और 10 के दरमियान हो। यानी वो नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9। तो इन नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब 1 और 10 के दरमियान का मतलब क्या है कि वो कोई भी नॉन जीरो नंबर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब स्टूडेंट्स, जो हमारे पास प्रीफिक्सेस थी और जो आज का हमारा आर्टिकल है साइंटिफिक नोटेशन, ये तकरीबन सेम है। इनमें मामूली सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हमने उसमें भी यही बात की थी और आज हम साइंटिफिक नोटेशन में भी यही बात करते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम साइंटिफिक नोटेशन को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास फिजिक्स के अंदर या मैथ के अंदर हमारे पास बाज़ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। जैसे हम ज़मीन के मैस की बात करें तो ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास वो बहुत लार्ज क्वांटिटी बन जाती है। इसी तरह और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो बहुत स्मॉल हैं। एटम के साइज़ की बात करें तो एटम का साइज़ बहुत स्मॉल है। तो ऐसी क्वांटिटी जो बहुत लार्ज हैं या बहुत स्मॉल हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम एक आसान शक्ल में लिखते हैं। वो जो आसान शक्ल है उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब। हम एग्जाम्पल से अपनी बात को मज़ीद क्लियर करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिस्टेंस ऑफ मून फ्राम अर्थ, यानी ज़मीन से जो चांद का फासला है वो हमारे पास इतना है। ये तकरीबन हमारे पास है 38 करोड़ और 40 लाख। तो ये बहुत लार्ज क्वांटिटी है। तो एक तरीका यह है कि हम इसको इस तरह लिखें, तो इस तरह लिखने से एरर के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं आपसे कहूँ इसको नोटबुक पे आप लिखें तो आप पहले जीरोस काउंट करेंगे, तो हो सकता है आप जीरोस कम लिख दें, जीरोस ज़्यादा लिख दें, ठीक है। तो इसमें गलती हो सकती है हमसे। तो हम इस गलती से बचने के लिए हमने एक साइंसी तरकीब को इन्वेंट किया, ईजाद किया कि हम इसकी बजाय हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, सो जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, आपने दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट है। ये हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट। हम अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड से उठाएं और लेफ्ट साइड पे लेके जाएं, तो पहली बात क्या है कि आपने 10 की पावर लिखनी है पॉजिटिव। एंड देन अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड से उठाएं और राइट साइड की तरफ लेके आए तो हमने 10 की पावर लिखनी है नेगेटिव। पहली बात। दूसरी बात गौर से सुने कि अगर डेसिमल पॉइंट यहां पे है, हमने इसको उठा के यहां पे लेके आना है, तो हमने देखना है हम कितने डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को लेके गए हैं, चाहे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चाहे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। पहली बात क्या है, दोबारा सुन लें। हमने देखना है हम डेसिमल पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके जा रहे हैं या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके आ रहे हैं। अगर हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके जाएं तो हमने 10 की पावर लिखनी है पॉजिटिव। पहली बात। अब दूसरी बात गौर से, दूसरी बात क्या है, हम कितने डिजिट्स छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं। जितने डिजिट्स हमने छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगाया है उतनी ही 10 की पावर होगी। अगर हमने 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया है तो 10 की पावर होगी 4। 5 डिजिट छोड़े हैं तो 10 की पावर होगी 5। 6 छोड़े हैं तो 10 की पावर 6। अब इसको गौर से देखें, हमने क्या किया
आपको पता है जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट पे होता है। डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, हमने यहाँ से डेसिमल पॉइंट उठाया और हम 3 और 8 के दरमियान लेके गए। अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? पहली बात फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर लिखेंगे पॉजिटिव। अब हम कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा रहे हैं, हम इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट लगा दिया यहाँ पे 3 और 8 के दरमियान। कितने डिजिट छोड़े हमने? 8। तो 10 की पावर कितनी लिखेंगे? 8। और 10 की पावर पॉजिटिव लिखी है, क्यों? क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट मूव किया हमने। सो ये जो फॉर्म है, ये जो हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम इसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन कह लें या स्टैंडर्ड फॉर्म कह लें, एक ही बात है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इस वैल्यू को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो आपने परेशान नहीं होना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी 10 की पावर में लिखना है हमने इसको। सो इसके बारे में हमारे पास एक लाइन है, a simple but scientific way to express very large or very small values। यानी ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये किस लिए यूज होती है? जैसे पहले आपको बताया है कि जो वेरी लार्ज वैल्यूज हैं या जो वेरी स्मॉल वैल्यूज हैं ये उनको एक्सप्रेस करने के लिए यूज होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि साइंटिफिक नोटेशन को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो आपने ये लाइन लिखनी है, टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज वैल्यूज। अब स्टूडेंट्स हम मजीद एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और हम मजीद ये सीखते हैं कि हम साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी वैल्यू को हमने कैसे एक्सप्रेस करना है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक वैल्यू है 62750। हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। हमने क्या किया, हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ से उठाया, हम 7 और 2 के दरमियान में लेके आए। 7 और 2 के दरमियान कितने डिजिट्स हमने छोड़े? 1 2 3। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। अब 10 की पावर 3 पॉजिटिव आई है, क्यों? क्योंकि हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करके आए हैं। अब इसको एक और तरह से भी लिखा जा सकता है, हम डेसिमल पॉइंट यहां से भी उठाएं, यहां पे लेके आ जाएं, तो हमने कितने डेसिमल पॉइंट छोड़ा? 1 डेसिमल पॉइंट। तो 10 की पावर पहले थी 3, अब हो जाएगी 4, क्योंकि हमने 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया है। पॉजिटिव है डेसिमल, 10 की पावर पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि हमने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव किया। हम इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, हम डेसिमल यहां से भी उठाते हैं यहां पे ले आते हैं, तो ये बन गया 0.6275। कितने हमने डिजिट्स छोड़े? 1 2 3 4 और ये वाला एक 0 5। अब 10 के ऊपर कितनी आ गई? 5। तो ये तीनों ही ठीक हैं, ऑल आर करेक्ट, बट ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है साइंटिफिक नोटेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आपने एक बात याद रखनी है, एक बेसिक प्रिंसिपल इसका याद रखना है, एक बुनियादी उसूल याद रखना है। वो बुनियादी उसूल क्या है? द नंबर दैट हैज 1 नॉन-जीरो डिजिट्स बिफोर डेसिमल इज टेकन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास वो वाली होगी जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद होगा। दोबारा सुन लें, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म वो होगी जिसके अंदर जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होगा, सेकंड के बाद नहीं। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? जो जीरो ना हो। इसमें गौर से देखें तो डेसिमल पॉइंट है फर्स्ट 2 नॉन जीरोस के बाद, तो इट्स मीन ये डेसिमल पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है, तो इट्स मीन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको गौर से देखें तो इसका डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद तो है लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो के बाद नहीं है, ये जीरो है, हमने नॉन जीरो की बात की है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल पॉइंट। तो यही हमने बात की है कि हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखना है। अगर फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लिखेंगे तो फिर हमारी वो वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। अब इन तीनों के अंदर ये वाली जो फॉर्म है, जो ये वाली फॉर्म है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने जब भी किसी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो डेसिमल है वो ऑलवेज फर्स्ट नॉन जीरो के बाद लगाना है। आपने हम 2 से 3 एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जिससे हमारा मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाली। हमने क्या बात की, हमने डेसिमल लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। फर्स्ट नॉन जीरो क्या है? 3। हमने क्या किया? 3 के बाद लगा दिया डेसिमल। बाकी डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं?
कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 डिजिट्स हैं। हमने क्या किया, डेसिमल यहाँ से उठा के 3 के आगे लेके आए, तो हमारे पास 10 की पावर कितनी आ गई, 9। 10 की पावर हमने 9 लिखी है, लेकिन पॉजिटिव लिखी है। क्या वजह है, हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करके आए हैं। सेकंड एग्जांपल को गौर से देखें, इसमें बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक वैल्यू है हमारे पास। अब पहला उसूल क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाना है। डेसिमल हमारा यहाँ पे है, हमने फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है, 1, हमने 1 के बाद डेसिमल लगाना है। हमने क्या किया, 1 के बाद लगाया डेसिमल, हमने डिजिट्स काउंट किए, कितने डिजिट्स छोड़े हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाया है, तो 10 की पावर आएगी 9। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्शन भी देखनी है, हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करके आए हैं। तो हमने यहाँ पे एक बात डिस्कस की है, अगर हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करके आए तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज को लिखना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको एक वैल्यू दी जाती है, आपने उस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। तो आपको किसी भी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि इस वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।